तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ली चेन ने अपने बर्निंग फायर स्पेयर को बाहर निकाल लिया था और फिर वो तुरंत लिहान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन लिहान अपने आइस शील्ड का यूज करके ली चेन के अटैक से बच जाता है और उल्टा ली चेन को ही पीछे धकेल देता है। और अब लिहान की पावर देख के ली चेन कहता है कि मैंने लगभग अपने सारे क्यूआई पावर को खर्च कर दिया है और अब मुझे मेरे मैक्सिमम पावर के खत्म होने से पहले कुछ करना होगा। और अब लिहान कहता है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे जैसा एक यूजलेस फेलो मुझे रोक पाएगा। और फिर लिहान कहता है कि मैं हुनतेन सेक्ट का एक ट्रू डिसाइपल बन चुका हूँ और तुम बस एक कमजोर और लाचार पर्सन हो जो कि लिन फैमिली का टाइटल भी डिजर्व नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने अपने भाई को धोखा देके ये टाइटल हासिल किया था और उनकी ही वजह से आज तुम लिन फैमिली के यंग लॉर्ड बन के बैठे हो। तो अब भला मैं तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। और अब इतना कहते ही लिहान अपने मिस्टिक आइस से सीधे ली चेन के ऊपर अटैक कर देता है और अब इस अटैक को देखकर ली चेन तुरंत एक स्पिरिचुअल पल का यूज कर लेता है और लिहान के ऊपर अपने फायर वाइंड वाली स्किल का यूज करता है, जो कि लिहान के अटैक को खत्म करके सीधे लिहान की तरफ बढ़ने लगता है। और अब ये देखकर लिहान तुरंत अपने आइस स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अब उसके स्वॉर्ड को देखकर ली चेन कहता है कि ये तो एक रॉयल वेपन है। और अब लिहान ली चेन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि सच में तुम्हारे प्रोग्रेस ने तो मुझे इंप्रेस कर दिया। और अब ये कहने के बाद लिहान सीधे अपने स्वॉर्ड को लेकर ली चेन की ओर बढ़ जाता है और अब ये देखकर जिंदाओ ली चेन की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी ली चेन जिंदाओ को रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये एक डेथ फाइट है और इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। और अब लिहान जैसे ही अपने स्वॉर्ड को लेकर ली चेन के पास पहुंचता है, वैसे ही ली चेन अपने स्काई बेंडिंग पाल्म का यूज करते हुए सीधे ली चेन के स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और अब ये देखकर सारे लोग बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और अब ली चेन सीधे इस स्वॉर्ड को तोड़ देता है और अब इसकी वजह से लिहान काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और अपने स्वॉर्ड के टूटने के कारण वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। और अब लिहान कहता है कि आखिर ये कैसे मेरे रॉयल वेपन को डिस्ट्रॉय कर सकता है और अब उस रॉयल वेपन के टूटने के कारण उसका कोर बाहर आ जाता है और अब उस कोर को देखकर ली चेन ब्लड एल्डर से पूछता है कि ये क्या है। तब ब्लड एल्डर बताता है कि ये उस रॉयल वेपन का टूटा हुआ अवशेष है और इसे तुम जल्दी से अपने पास रख लो, क्योंकि स्काई डोरिंग पोर्ट्रेट को लेवल अप करने में ये तुम्हारी कुछ हद तक हेल्प करेगा। जिस पर ली चेन भी ओके कहता है और अब ली चेन लिहान की ओर बढ़ते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से अब मुझे तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा देनी चाहिए। और अब ये सुनने के बाद लिहान कहता है कि ली चेन अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो फिर मेरे पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और अब ये सुनने के बाद ली चेन लिहान के सर को अपने पैरों से कुचलते हुए कहता है कि हम दोनों ने तो एक डेथ फाइट के लिए एग्री किया था, है ना। और अब ये सुनने के बाद लिहान ली चेन से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। और फिर लिहान कहता है कि अगर तुम मुझे जिंदा जाने दोगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे पिताजी अभी कहाँ पे लॉक हैं। और अब ये सुनने के बाद ली चेन बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या कहा मेरे पिताजी। और फिर ली चेन अपने फ्लैशबैक को याद करते हुए कहता है कि आज से 6 साल पहले मेरे पिताजी मुझे अकेले छोड़ के कहीं पे चले गए थे और उस दिन मेरे आसपास बस लाशों की ढेर थी। और फिर ली चेन कहता है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ बस अपने पिता के ही बदौलत हूँ। और अब ये सब सोचते ली चेन काफी ज्यादा गुस्से में लिहान को पकड़ लेता है और कहता है कि बताओ तुम लोगों ने आखिरकार मेरे पिताजी के साथ किया क्या। तब लिहान बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है कि मैंने किसी के कहने पे तुम्हारे पिताजी से कहा था कि सैंगलिंग कॉन्टिनेंट में एक ऐसी छिपी हुई जगह है जहाँ पर वो अपने बॉडी को पूरी तरीके से हील कर सकते हैं। और अब ये सुनने के बाद ली चेन काफी ज्यादा गुस्से में अपने एक और अटैक को एक्टिव करते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे पिताजी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और ये कहते ली चेन लिहान के ऊपर अपने अटैक से वार कर देता है और जिसकी वजह से लिहान की मौत वहीं पे हो जाती है। और अब ये देखकर ली जंग बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि उसने मेरे बेटे को मार दिया। और फिर ली जंग रोते हुए कहता है कि ये सब मेरी गलती है। और अब ली जन अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए कहता है कि ली जन तुम्हें भी इसकी सजा जरूर मिलेगी। और अब इतना कहते ही वो सीधे ली चेन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ली जिंग आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि ली जन ये एक डेथ फाइट थी और इन दोनों में से किसी एक को तो मरना ही था। और अब पैट्रिस के सामने ली जन कुछ भी नहीं कर पाते हैं और फिर वो पैट्रिस को सॉरी कहते हुए लिहान के पास चले जाते हैं। और अब पैट्रिस ली जिंग सबके सामने अनाउंसमेंट करते हैं कि हमें लिन फैमिली का ट्रू सक्सेसर मिल गया और लिन चेन लिन फैमिली का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। और फिर पैट्रिस ली चेन से कहता है कि अब लिन फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे कंधों पे है। और ये कहकर वो लिन फैमिली की चाबी ली चेन को दे देते हैं। और अब उस चाबी को ले लेने के बाद ली चेन अपने मन में कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से निभाऊंगा। और अब ये देखकर वांग फैमिली और लू फैमिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जिंदा को इससे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और अब ली चेन अपने मन में कहता है कि क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि ये इतनी जल्दी खत्म हो गया। और फिर वो कहता है कि तुमने लिहान को मार दिया और खुद लिन फैमिली के यंग लॉर्ड बन बैठे हो। और फिर से वो अपने ऑरा को बाहर निकालते हुए कहते हैं कि ली चेन तुम्हें मारने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। और ये कहकर वो ली चेन की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी ली चेन के आगे जिंदाओ आ जाता है। और फिर वो कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक ली चेन को कोई टच भी नहीं कर सकता और अगर इसके लिए पूरी लिन फैमिली भी मेरे अगेंस्ट में चली गई तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। और अब ये सुनने के बाद ली चेन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये हेवनली स्वॉर्ड सेट का ट्रू ग्रैंड डिसाइपल है और इसके स्किल के सामने तो मेरी स्किल कुछ भी नहीं है। और अब तभी वहाँ पर वांग फैमिली और लू फैमिली के हेड आते हुए कहते हैं कि भला जो खुद ही अपने हाथों से अपने चचेरे
भाई को ही मौत के घाट उतार दे। वो पर्सन भला लिन फैमिली का यंग लॉर्ड बनने के लायक कैसे हो सकता है। और फिर वो लोग कहते हैं कि अगर लिन फैमिली का यंग लॉर्ड ली चेन बना तो फिर हम लोग अपने अपने क्लैन के सारे रिश्ते लिन फैमिली से तोड़ देंगे। और अब ये सुनने के बाद ली चेन कहता है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। तब लू फैमिली का हेड पैट्रिस से कहता है कि हम लोगों को नहीं लगता कि ली चेन लिन फैमिली के यंग लॉर्ड बनने के लायक है। और अब ये सुनने के बाद पैट्रिस कहते हैं कि मेरे पास इस चीज का भी एक उपाय है। अगर ली चेन ने ली जेन का एक ब्लो बर्दाश्त कर लिया तो फिर तुम लोगों को भी ली चेन को लिन फैमिली का यंग लॉर्ड मानना होगा। और अब ये सुनने के बाद जिंदाओ कहता है कि पैट्रिस आप ये क्या कह रहे हैं। ली चेन ने अभी अभी एक डेथ फाइट की है जिसकी वजह से ली चेन की पावर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है। और भला एक डिवाइन रिलम के एल्डर का ब्लो एक इनेट लेवल के 8वें लेवल का कल्टीवेटर कैसे सह सकता है। जिस पर पैट्रिस कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ली चेन के लिए अनफेयर है लेकिन उसे अपने आप को ऐसे प्रूव करना होगा। और अब ली चेन अपने मन में सोचता है कि अगर ये तीनों एल्डर एकजुट हो गए तो फिर इन तीनों को एक साथ हैंडल कर पाना सच में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर लीजन से कहता है कि चलिए आप मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और अब ये सुनने के बाद लीजन कहते हैं कि बहुत अच्छे, अब तुम मुझे बाद में ब्लेम नहीं कर पाओगे कि तुम्हें तुम्हारे चाचा ने ही मार दिया। और अब लीजन अपने अटैक को एक्टिव करते हुए कहते हैं कि लीजन मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो तुमने लिहान के साथ किया है। और अब ये कहने के बाद वो अपने अटैक को जिसका नाम कोर फिंगर डिस्ट्रक्शन है उसे लीचेन की ओर भेज देते हैं। और अब इस अटैक को देखकर लीचेन कहता है कि अब मेरे पास बस 2 ही स्पिरिचुअल पल्स मौजूद हैं और इतने में ही मुझे इस खेल को यहीं पे खत्म करना होगा। और इतना कहते लीचेन भी अपने एक बहुत ही बड़े स्काई बेंडिंग पाल्म का यूज कर देता है। और अब उन दोनों के अटैक की टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब हम देखते हैं कि सब कुछ शांत होने के बाद लीचेन कहता है कि एल्डर लीजन मैंने आपके ब्लो को सक्सेसफुली रोक लिया। और अब ये मैटर यहीं पे खत्म होता है। और अब लीचेन को जिंदा देख के लीजन के तो तोते उड़ जाते हैं। और फिर वो कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। और अब ब्लू फैमिली के हेड का भी रिएक्शन देखने लायक था। और अब जिंदाओ कहता है कि सच में ये तो कमाल का है। और पैट्रिस कहते हैं कि मुझे अब आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, अभी से और अब से लिन फैमिली का उत्तराधिकारी लीचेन है। और अब इतना सुनते ही सारे लोग खुशी से लीचेन की जय जयकारा करने लगते हैं। और अब जिंदाओ लीचेन के पास आते हुए कहता है कि तुम तो कमाल के हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मौसम अचानक से खराब होने लगती है। और फिर वहाँ पर एक आदमी आते हुए कहता है कि लीचेन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम हुनतेन सेक्ट के डिसाइपल को मार दोगे और सारी चीजें इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगी। और अब उस आदमी को देखकर लीचेन कहता है कि क्या ये हुनतेन सेक्ट से है। और अब इस आदमी को देखकर लीचेन कहते हैं कि हाँ ये वही है। और अब ये आदमी कहता है कि तुमसे मिले हुए तो अरसों हो गए यंग लॉर्ड लीचेन। और अब ये सुनने के बाद लीचेन काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि वो तुम ही थे जिसने लिहान को मेरा हेवनली फायर सील मुझसे छीनने के लिए कहा था। और अब लीचेन की बात सुन के ये आदमी स्माइल करता है। और अब जिंदाओ कहता है कि लियो तोंग अगर तुम्हें लीचेन चाहिए तो फिर उससे पहले तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा। और अब ये सुनने के बाद लियो तोंग कहता है कि अच्छा तो तुम भी यहीं पे हो। और फिर लियो तेन कहता है कि यू होंग अभी भी हुनतेन सेक्ट का डिसाइपल है, तो अब बताओ क्या तुम अब भी मेरे अगेंस्ट जाना चाहोगे। और अब यू होंग का नाम सुनते ही जिंदाओ शांत हो जाता है। और अब लीचेन जिंदाओ को रोकते हुए कहता है कि ब्रदर बस तुमने अभी तक मेरे लिए जो कुछ भी किया वही काफी है। और अब लियो तोंग पैट्रिस से कहता है कि अगर तुम मुझे लीचेन को सौंप देते हो तो फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हुनतेन सेक्ट हमेशा लिन फैमिली का सपोर्ट करेगी। और अब ये सुनने के बाद पैट्रिस थोड़ी देर सोचने लगते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ओके अब से लीचेन तुम्हारा हुआ। और अब इतना सुनते ही जिंदाओ कहता है कि बुड्ढे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब लीचेन लियो तोंग से कहता है कि लिहान ने जो किया था उसके लिए मैंने उसे उसके कर्मों की सजा दे दी, तो अब अगर तुम मुझे मार भी दो तो फिर भी मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा। और अब ये सुनने के बाद लियो तोंग कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें मार के इतनी आसान सजा दूंगा। और फिर लियो तोंग कहता है कि अगर तुम अपनी सारी पावर्स को मुझे दे दो तब मैं शायद तुम्हें एक आसान मौत दे सकता हूँ। और अब ये सुनने के बाद लीचेन कहता है कि बस तुम सपने देखो। तब लियो तोंग कहता है कि ठीक है तो फिर पनिशमेंट के लिए तैयार रहो। और ये कहकर वो लीचेन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से राव आ जाती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।